Hello friends, this is Aparna and welcome to your own channel ABC about English. So आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई स्टोरी जिसका नाम है A Wise Old Owl. वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान, ओल्ड यानी बूढ़ा, आउल यानी कि उल्लू. एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू. आज की स्टोरी जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है 10th स्टोरी है. ये हम एक सीरीज कर रहे हैं. सो इंग्लिश अ वेरी कंपल्सरी लैंग्वेज और कितना अच्छा हो अगर हम ये इंग्लिश स्टोरीज के जरिए सीख सकें. सो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज स्टोरीज की, बेड टाइम स्टोरीज की, जिसको पढ़कर जिसको सुनकर आप और भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. और इस सीरीज यानी कि प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं और हमारी और बाकी स्टोरीज देख सकते हैं. तो चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट आज की अमेजिंग स्टोरी. सो हमारी स्टोरी का टाइटल है अ वॉइस ओल्ड आउल. वाइज यानी कि बुद्धिमान, ओल्ड यानी कि बूढ़ा और आउल यानी कि उल्लू. एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू. देयर वॉज एन ओल्ड आउल who lived in an oak tree. ओल्ड आउल यानी कि बूढ़ा उल्लू. लिव्ड, लीव की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है रहना. और ओक ट्री यानी कि बलूत का पेड़. आप जानते होंगे ओक ट्री के नाम से या बलूत का पेड़ के नाम से. देयर वॉज एन ओल्ड आउल. वहां पर एक ओल्ड आउल रहता था, बूढ़ा उल्लू रहता था. हु लिव्ड इन एन ओक ट्री, जो कि एक ओक ट्री पर रहा करता था. एवरी डे, हर दिन, he observed incidents that occurred around him. observe की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है ध्यान से देखना. एंड इंसिडेंट्स का मतलब होता है घटनाएं. ऑकर की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है घटित होना. एंड अराउंड यानी कि आसपास. सो एवरी डे, हर दिन, ही ऑब्जर्व्ड इंसिडेंट्स, वो घटनाएं ऑब्जर्व किया करता था, ध्यान से देखा करता था. दैट ऑकर्ड, जो कि घटित होती थी. अराउंड हिम, उसके आसपास. यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल. ही वॉच्ड एज अ यंग बॉय helped an old man carry a heavy basket. He watched यानी कि उसने देखा. as a young boy कि एक यंग बॉय है, एक छोटा सा लड़का है. helped an old man, उसने एक बूढ़े इंसान की मदद की. carry यानी कि ले जाने में. a heavy basket, एक टोकरी होती है बास्केट का मतलब, और हैवी का मतलब बहुत भारी. एक भारी सी टोकरी थी, उसको ले जाने में एक यंग लड़के ने ओल्ड मैन की हेल्प की. टुडे, आज के दिन, ही सॉ अ यंग गर्ल शाउटिंग एट हर मदर. आज उसने देखा, सॉ यानी कि देखना होता है, अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की को, शाउटिंग यानी कि बहुत जोर से चिल्लाना. एट हर मदर, उसकी मदर के ऊपर या माता के ऊपर वो चिल्ला रही थी, उसने ऐसा देखा. द मोर ही सॉ, वो जितना ज्यादा देखता था. द लेस ही स्पोक, वो उतना ही कम बोलता था. वो जितना ज्यादा देखता था उतना ही कम बोलता था. द मोर ही सॉ, द लेस ही स्पोक. एज द डेज वेंट ऑन, जैसे कि दिन बीतते गए. वेंट ऑन यानी बीतते गए. ही स्पोक लेस, वो कम बोलता था. बट हर्ड मोर, हर्ड यानी कि सुनना, हियर का सेकेंड फॉर्म, पर वो ज्यादा सुनने लगा. ठीक है, वो बोलता कम था और सुनता ज्यादा था. द ओल्ड आउल हर्ड पीपल टॉकिंग एंड टेलिंग स्टोरीज. टॉकिंग यानी कि बताना, बोलना. टेलिंग यानी कि बताना. वो स्टोरीज यानी नई नई कहानियों को लोगों को बताते या बोलते सुनता था.
He heard a woman saying an elephant jumped over a fence. फेंस का मतलब बाड़ होती है, जिन्हें ज़्यादातर हम घरों के आसपास भेड़ बकरियों से बचाने के लिए या उनके प्रोटेक्शन में लगाते हैं, बाड़ा जिसे कहते हैं। सो ही हर्ड, उसने सुना, अ वुमन सेइंग, कि एक औरत कह रही है, एन एलिफेंट जम्प्ड ओवर अ फेंस, कि बाड़े में से एक एलिफेंट ने जंप लगा दी। ही हर्ड अ मैन, उसने सुना कि एक आदमी सेइंग, एक इंसान कह रहा है, दैट ही हैड नेवर मैड अ मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि गलती, मैड यानी कि करना, मेड अ मिस्टेक यानी गलती करना। तो यहाँ पर एक ओल्ड आउल सुन रहा है कि मैन सेइंग, एक आदमी कहता है, ही हैड नेवर मेड अ मिस्टेक, कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी गलती नहीं की। द ओल्ड आउल हैड सीन एंड हर्ड व्हाट हैपेंड टू पीपल। जो बूढ़ा आउल था, उल्लू था, उसने देखा और सुना कि क्या हो रहा है लोगों के साथ। देयर वर सम हु बिकेम बेटर, वहां पर कुछ लोग थे जो बेटर यानी कि बेहतर हो रहे थे, बेहतर बन रहे थे। एंड सम हु बिकेम वर्स, कुछ बदतर बन रहे थे, कुछ अच्छे बन रहे थे, कुछ बुरे बन रहे थे। बेटर यहाँ पर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। डिग्रीज 3 तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हमने एडजेक्टिव और डिग्री वाले वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जाकर उस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। वर्स कंपैरेटिव डिग्री है बैड की, बैड, वर्स, वर्स्ट। बट द ओल्ड आउल इन द ट्री, मतलब उस पेड़ पर रहने वाला वो जो ओल्ड आउल था, हैड बिकम वाइजर, कुछ तो बेहतर हो रहे थे, कुछ वर्स हो रहे थे, पर जो ओल्ड आउल था ट्री में रहने वाला, वो वाइजर यानी कि बुद्धिमान हो रहा था। यहाँ पर वाइजर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ईच एंड एवरी डे, हर दिन, प्रत्येक दिन वो क्या, बुद्धिमान पे बुद्धिमान होता जा रहा था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी मोर ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है चौकस या सावधान, और ज्यादा चौकस और सावधान हो जाइए। टॉक लेस एंड लिसन मोर, बोलना कम करिए और सुनना ज्यादा शुरू करिए। दिस विल मेक अस वाइज, ये आदत जो है, ये हैबिट अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो ये हमें क्या बना देगी, एक वाइज यानी बुद्धिमान इंसान बना देगी। जो ज्यादा बोलता है, कम सुनता है, वो एक मूर्ख, एक फुलिश इंसान के रूप में याद रखा जाता है। और जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, उसे लोग अक्सर ही वाइज समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, और वो होता भी है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कॉइन और नोट्स, इनमें कॉइन ज़्यादा आवाज़ करते हैं पर उनकी वैल्यू कम होती है। नोट कभी भी आवाज़ नहीं करते हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो बी नोट, नॉट अ कॉइन। ठीक है। सो आज की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक की बटन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब की बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम अपने चैनल पर आते रहते हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये पहुंचेगी सिर्फ और सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करके, जो कि बिल्कुल ही मुफ्त है। सो आज की स्टोरी और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू। So how was it? You like it? Right? Yippee! Comment us if you have any doubt. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. We will meet in the next video. Goodbye.